big political story we're tracking today. Mehbooba Mufti met with the Jammu and Kashmir Governor N.N. Vora for over an hour, but offered no concrete plan for the next coalition in the state. While she said that her party had the support of 55 MLAs, it won't cobble up a coalition for the sake of it. Mehbooba invoked Vajpayee's name a couple of times after speaking to the media after that meeting and said that the mandate is a responsibility for the Modi government. आज गवर्नर साहब ने हमें बुलाया था एक इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी हाली इलेक्शन हुए हैं, elections have thrown a very decisive but at the same time a very divided mandate. जहां कश्मीर में पीडीपी को अक्सरियत मिली है, वहां जम्मू में बीजेपी को अक्सरियत मिली है. और ऐसे में जहां गवर्नर साहब से हमने अपने बातें बताई कि अगर जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था कि PDP's priority is not to cobble up a majority for the sake of government formation, कि हम जल्दबाजी में मिलके सब सरकार नहीं बनाना चाहते. अभी as per the media reports जो आप लोगों ने भी सुना होगा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, इंडिपेंडेंस है, as according to the media reports PDP के पास इस वक्त more than 55 MLAs का सपोर्ट है, which is more than enough कि अगर सरकार बनानी हो. मगर क्या सरकार किस लिए बनानी है? जम्मू कश्मीर के लोगों का जिसमें वेलफेयर होगा, जिसमें सब रीजन्स की एस्पिरेशंस अकोमोडेट होंगी, जिसमें खासकर पीडीपी का जो अपना एजेंडा है पॉलिटिकल प्रोसेस को लेके, जिसको वाजपेयी जी ने इनिशिएट किया था, उसको आगे चलाने की बात है. जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात है, एस्पिरेशंस को मीट करने की बात है, और जो भी इश्यूज हैं डायलॉग की बात है. ये सारी चीजें जिस फॉर्मेशन में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का वेलफेयर होगा, जम्मू कश्मीर में पीस और रिकंसिलिएशन का एटमॉस्फेयर, बिकॉज यू कैन नॉट हैव डेवलपमेंट विदाउट द हैविंग अ पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑन द ग्राउंड. उसके लिए जो वाजपेयी जी ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट किया था 2003 में, पाकिस्तान के साथ सीज फायर वाजपेयी जी ने किया था. जम्मू कश्मीर में डायलॉग वाजपेयी जी ने शुरू किया था अनकंडीशनल हुर्रियत वालों के साथ. जब LK अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत शुरू हो गई थी. और उसके अलावा बहुत ही जेनरस इकोनॉमिक पैकेजेस हमें प्राइम मिनिस्टर से मिले थे उस वक्त वाजपेयी जी ने. तो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार ने उस प्रोसेस को थोड़ी देर आगे चला के उसको बंद कर दिया. और आज हम चाहते हैं कि जब पीडीपी जो भी फॉर्मेशन में जाए, अगर उस फॉर्मेशन में जो जम्मू कश्मीर का जो पीडीपी का, इट्स नॉट पीडीपी's पॉलिटिकल एजेंडा. लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आज का मैंडेट है, इट इज वेरी चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडरशिप ऑफ आवर कंट्री, बोथ फॉर एनडीए एज वेल एज द कांग्रेस लीडरशिप. अगर इतना मैंडेट जिसमें कश्मीर के लोगों ने इतनी भारी अक्सरियत में पहली बार वोट डाला, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, जो एनडीए की सरकार है उस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, मोदी जी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, because Kashmir has always been the biggest challenge for any prime minister right from Jawaharlal Nehru till date. तो मैं समझती हूँ आज का mandate is not only a challenge, it's also an opportunity for the whole country कि they should reach out to the people of Jammu and Kashmir. जो political process है उसको भी आगे चलना चाहिए, ताकि जो development का जो ख्वाब है जो मोदी जी बार बार करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, डेवलपमेंट करनी है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल जो वाजपेयी जी का एक पॉलिटिकल प्रोसेस चला था, जो पीडीपी का एक एजेंडा है, जो जम्मू कश्मीर का ही नहीं मेरे ख्याल में पूरे कंट्री का एजेंडा होना चाहिए, जब तक उसको भी हम साथ लेके नहीं चले, मुझे लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट का बनना फजूल है. All right, my colleague Ashwini Kumar now joins me live from Jammu. For more, Ashwini, you've been tracking developments on government formation. Mehbooba Mufti meeting with N.N. Vora. She says that they have the support of 55 MLAs but are yet not ready to form the government.
Yeah, this is a clear thing that the way the Mehbooba Mufti said that at least they have a 55 MLAs support. She may be indicating about the Congress and the independent people. But the question is that she said that the way the people of Jammu and Kashmir they have voted and the percentage of vote was very high, and the NDA government and the UPA also they should also respect the voting pattern of the people of Kashmir. But this is a divided mandate, and she was giving indication towards the Atal Bihari Vajpayee and the Absolutely, NDA Ashwini, that is in fact what brings me they, to my next question, because while Mehbooba Mufti says that this is a decisive and a divided mandate, she does invoke the name of Atal Bihari Vajpayee and says that political parties need to come together to realize his vision for the state of Jammu and Kashmir. So while she is saying that they have 55 MLAs, she is also saying that they don't want to form a government just for the sake of it, but in fact want to work towards the development of the people of Jammu and Kashmir, clearly in a certain sense talking the language of the BJP. Yes, this is a clear that Mehbooba Mufti was playing a ground for the people of Kashmir, that if we have to go for a political agenda of the PDP or the development of the states, at least they need a support of the NDA government and the Prime Minister Narendra Modi, because the funds will be transferred from the central government to state government. That is the reason she was saying that the work which was left by the Atal Bihari Vajpayee, they have to complete, they have to talk with the Pakistan. These things only happen if the PDP will go with the BJP. That is the reason she was praising Atal Bihari Vajpayee and the other people. Yeah. Well, absolutely interesting developments there coming in with Mehbooba Mufti meeting with NN Vora. PDP saying that they have the support of 55 MLAs yet not ready to form the government. She invokes the name of Vajpayee, clearly shows an intent to ally with the BJP, but at the same time sending out a strong message that they won't be compromising. Thanks, Ashwini.